My name is Professor Zuhair Hussain and I am your physics teacher. जी बेटा, आज मैं चैप्टर नंबर 13 के नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। जी बेटा, आज के लेक्चर का जो हमारा टाइटल है इट इज किरचॉफ्स फर्स्ट रूल। किरचॉफ्स फर्स्ट रूल को करंट रूल भी या करंट लॉ भी कहा जाता है और किरचॉफ वो साइंटिस्ट था जिसने इस लॉ को रिप्रेजेंट किया। इस लॉ की जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से है, sum of all the currents flowing towards a point is equal to the sum of all the currents flowing away from the point। यानी कि किसी क्लोज सर्किट के अंदर आपके पास एक सर्टेन पॉइंट है, अब वो तमाम करंट्स जो उस पॉइंट की तरफ फ्लो कर रहे हैं will be equal to that current which is flowing away from that point। यानी उन तमाम करंट्स का सम जो किसी पॉइंट की तरफ फ्लो कर रहे हैं वो बराबर होगा उन तमाम करंट्स के सम के जो उस पॉइंट से अवे मूव कर रहे हैं। तो इसकी एक अल्टरनेट डेफिनेशन दी जिसको अल्टरनेटिवली कुछ इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है, the sum of all the currents meeting at a point in a closed circuit is zero। यानी कि वो तमाम करंट्स जो कि एक पॉइंट के ऊपर मीट कर रहे हैं, चाहे वो उस पॉइंट की तरफ आ रहे हैं चाहे वो उस पॉइंट से अवे जा रहे हैं, अगर उन तमाम करंट्स को सम अप कर दिया जाए तो उन तमाम करंट्स का जो सम होगा वो आपको जीरो मिलेगा। राइट बेटा, तो अल्टरनेटिवली इस लॉ को कुछ इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो आइए इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं। तो इसकी फर्स्ट डेफिनेशन के मुताबिक इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म बनेगी I1 + I2 = I3 + I4। इसके अंदर ये जो दो करंट्स है I1 और I2 ये एंटरिंग करंट हैं और ये जो दो करंट्स है I3 और I4 ये लीविंग करंट हैं, ये अवे जा रहे हैं किसी पॉइंट से, तो इन दोनों करंट्स का सम एंटरिंग करंट के सम के बराबर होगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ किरचॉफ्स फर्स्ट रूल। राइट बेटा, तो इसकी सेकंड डेफिनेशन के मुताबिक अगर इन दोनों करंट्स को अगर मैं उस तरफ ले जाऊं तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो ये जाके माइनस हो जाएंगे, तो प्लस -I3 प्लस -I4 हो जाएगा और यहाँ जीरो बचेगा, तो ये जीरो के इक्वल आ जाएंगे। तो सेकंड डेफिनेशन के मुताबिक किसी भी पॉइंट के ऊपर जो करंट मीट कर रहे हैं, चाहे वो लीव कर रहे हैं चाहे वो एंटर हो रहे हैं, उन तमाम करंट्स को अगर सम अप किया जाए तो आपको जीरो मिलेगा। राइट बेटा, तो आइए इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। जी बेटा, इस चीज को प्रूव करने के लिए या इस चीज को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ एक क्लोज सर्किट के अंदर चार वायर्स जो कि एक सर्टेन पॉइंट P के ऊपर मीट कर रही हैं, इनको सपोज किया गया। एक वायर आपके पास ये वाली जिसमें I1 करंट जो है वो टुवर्ड्स दिस पॉइंट P फ्लो कर रहा है, एक वायर आपके पास ये है जो कि I2 करंट जो कि पॉइंट P की तरफ फ्लो कर रहा है, यानी कि ये दोनों करंट्स I1 और I2 टुवर्ड्स पॉइंट फ्लो कर रहे हैं। अब एक वायर आपके पास ये है जो कि I4 करंट इस पॉइंट से अवे मूव कर रहा है और एक वायर आपके पास ये है जहां I3 करंट इस पॉइंट P से अवे मूव कर रहा है। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ किरचॉफ्स फर्स्ट रूल, तो इन दोनों करंट्स का सम इन दोनों करंट्स के सम के बराबर होना चाहिए, यानी कि वो करंट्स जो कि इस पॉइंट की तरफ यानी कि टुवर्ड्स दिस पॉइंट फ्लो कर रहे हैं और उन करंट्स का सम जो कि इस पॉइंट से अवे मूव कर रहे हैं, इन दोनों का सम आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। लेकिन इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को इस्तेमाल करते हुए प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अब वो चार्ज जो कि इस पॉइंट के अंदर यानी कि टुवर्ड दिस पॉइंट फ्लो कर रहा है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ करंट इट विल बी इक्वल टू Q1/T। टाइम सब के लिए सेम हो, हम सेम टाइम के लिए ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, T विल बी सेम, देन I1 विल बी इक्वल टू व्हाट, Q1/T। सिमिलरली I2 विल बी इक्वल टू व्हाट, Q2/T। इसी तरह से I4 विल बी इक्वल टू व्हाट, Q4/T। इसी तरह से I3 Q3/T। तो इसका मतलब आपके पास अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जितना चार्ज इस पॉइंट की तरफ आ रहा है उतना ही चार्ज इस पॉइंट से लीव करेगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ मेरे पास Q1 + Q2 आपके पास सम ऑफ ऑल दोस चार्जेस है जो कि एंटर हो रहे इस पॉइंट P के अंदर। राइट, इसी तरह से Q3 और Q4 उस डायग्राम के मुताबिक उन तमाम चार्जेस का सम है जो कि उस पॉइंट से लीव कर रहे हैं। राइट, तो अगर मैं क्या करूं, यहाँ इस रिलेशन को थोड़ा रीअरेंज करूं, तो अगर मैं बात करूं I की, तो I will be equal to Q/T, तो Q will be equal to what, I × T, यानी कि करंट और टाइम, जिस टाइम के अंदर आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं उस टाइम का ये प्रोडक्ट हो जाएगा। इसी तरह से Q1 की वैल्यू अगर मैं पुट करूं बराबर आएगी प्रोडक्ट ऑफ I1 × T और Q2 बराबर आएगा I2 × T, Q3 बराबर आएगा I3 × T, Q4 बराबर आएगा I4 × T। यहाँ से T चूंकि सेम है क्योंकि सेम टाइम के लिए ऑब्जर्वेशंस ली जा रही हैं, तो टाइम दोनों तरफ से कॉमन लूं तो दोनों तरफ से टाइम कैंसिल हो जाएगा। राइट बेटा, अगर दोनों तरफ से टाइम कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास यहाँ जो फॉर्म बचेगी इट विल बी I1 + I2 = I3 + I4। राइट बेटा, नाउ दिस रिलेशन इज रिप्रेजेंटिंग किरचॉफ्स फर्स्ट रूल। राइट बेटा, अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करूं, ये I3 और I4 उस तरफ ले जाऊं तो ये माइनस हो जाएंगे, तो इसकी सेकंड डेफिनेशन के मुताबिक आपके पास ये रिलेशन मिला रहेगा।
राइट बेटा। तो आपके पास यहाँ तक किरचॉफ फर्स्ट रूल को हम प्रूव कर चुके हैं। तो इसके साथ ही आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।